गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हरियाणा और राजस्थान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर कब हस्ताक्षर किए। तो 29 जून को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हरियाणा और राजस्थान ने 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 32 साल पुराना अपर यमुना नदी बोर्ड समझौता जो यमुना नदी घाटी के राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने 12 मई 1994 को नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। एमओयू हुआ था लेकिन अब एमओए किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी यमुना नहर से भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली के जरिए राजस्थान के हिस्से का जो यमुना का पानी पहुंचाना है राजस्थान को। समझौते के तहत जुलाई से लेकर अक्टूबर महीने में 3 भूमिगत पाइपलाइन के जरिए यमुना नहर से राजस्थान को लगभग 58 करोड़ घन मीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसमें पहले चरण में सूखाग्रस्त चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थानी हिंदी फिल्म ओमलो जो कि 3 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। इस फिल्म को कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जा चुका है और कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट है द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जो न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में ईस्टर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 19 वर्ग में जयपुर के सुभाष चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है, रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है राजस्थान में 30 जून की रात से यानी 1 जुलाई से महात्मा गांधी नरेगा मनरेगा का नाम बदलकर क्या किया गया है, भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, बीबी जी राम जी इसका नाम हो गया है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन कवरेज के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे है। तो इसमें हनुमानगढ़ जिला है वो टॉप पर है 90.89% कनेक्शन के साथ। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान 31वें पायदान पे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के 5 प्रतिभागी तीरंदाजों का विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है, जो बिल्कुल सही है। फिर है अनुज कुमार जो कि सब जूनियर रिकर्व वर्ग में जो दुबई एशियाई चैंपियनशिप के लिए इनका चयन किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय तीरंदाजी संघ के द्वारा 26 से 29 जून तक भारतीय खेल प्राधिकरण सोनीपत में आयोजित चयन ट्रायल के आधार पर राजस्थान के 5 प्रतिभाशाली तीरंदाजों का अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। इससे प्रदेश की तीरंदाजी को बड़ी उपलब्धि मिली है। पहली बार 5 तीरंदाजों का चयन किया गया, जिसमें अनुज कुमार सब जूनियर रिकर्व में ये दुबई एशियाई चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करेंगे। आर्यन पारिक सब जूनियर कंपाउंड दुबई एशियाई चैंपियनशिप के लिए इनका चयन हुआ है। प्रांजल ठोलिया और खुशी कुमावत जूनियर रिकर्व में चीन और इराक एशिया कप में प्रतिनिधित्व करेंगे। सचिन चेची जूनियर कंपाउंड स्पर्धा में एशिया कप में प्रतिनिधित्व करेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में स्थानीय शासन विभाग और हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस एमओयू के तहत जो स्थानीय निकायों के लिए परियोजना निर्माण, डीपीआर तैयार करने तथा वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग में तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में हाल ही में स्थानीय शासन विभाग यानी डीएलबी एवं हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत शहरी स्थानीय निकायों के लिए परियोजना निर्माण, डीपीआर तैयार करना और वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा। अर्बन चैलेंज फंड के तहत
हुडको के सहयोग से परियोजनाओं का निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तैयार करना, संभावित तरीके से विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। फिर केंद्र सरकार के द्वारा गठित अर्बन चैलेंज फंड, इसके माध्यम से राजस्थान के शहरी स्थानीय निकायों में आगामी 5 वर्षों में लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम, ठोस कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, सौंदर्यीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं का समावेशी विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास के लिए किस स्कीम की शुरुआत की जाएगी? इसके लिए खुशी साला स्कीम की शुरुआत की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण परिषद RSCERT ने कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की है। यह स्कीम छात्रों के लिए करीब राज्य के 1500 सरकारी स्कूलों में खुशी साला के नाम से शुरू की जाएगी। शुरुआती स्टेप में इस योजना को केवल सरकारी स्कूलों में ही लागू किया गया है। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा के लेवल पर ऐसा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली यानी अनूठा मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस कार्यक्रम के साथ छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ कई प्रकार की एक्टिविटीज से भी जोड़ा जाएगा। टीचर्स के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा, जिसमें 3 दिवसीय कार्यशाला प्लस 21 दिनों का ऑडियो आधारित कोर्स है वो टीचर के लिए भी होगा। भविष्य का लक्ष्य है कि 2029 तक राज्य के 12,000 से अधिक स्कूलों और 33 लाख से ज्यादा बच्चों तक इस स्कीम तक पहुंचाना है। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए RSCERT ने क्षमतालय फाउंडेशन और ब्रियो संस्था के साथ एक MOU भी साइन किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जानकारी वाला क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नागरिकों के लिए ई-मित्र व्हाट्सएप सेवा शुरू की है। बिल्कुल सही कथन है। फिर है कि इससे राजस्थान के जो लोग घर बैठे 27 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, तो ये भी सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नागरिकों के लिए ई-मित्र व्हाट्सएप सेवा शुरू कर दी है। अब प्रदेश के लोग केवल एक व्हाट्सएप नंबर पर हाई भेजकर 27 प्रकार की सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे सरकारी कार्यालयों और ई-मित्र केंद्र के चक्कर लगाने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी। सीएम भजन लाल शर्मा ने 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के उद्घाटन के अवसर पर इस नई सेवा का शुभारंभ किया है। राजस्थान सरकार की इस नई सेवा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को 9461062705 इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हाई भेजना होगा, जिसके बाद चैटबॉट के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं की सूची सामने आएगी। यूजर अपनी जरूरत के अनुसार सेवा का चयन कर सकेगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिजली पानी के बिल जमा करने, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, EWS, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए आवेदन करने तथा कई दस्तावेज डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम FSAS को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के किन जिलों में लागू किया गया है? तो राजस्थान में अगर बात करें तो राजसमंद और सिरोही जिले में इस स्कीम को इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस सिस्टम को लागू किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 25 जून को फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम FSAS को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के राजसमंद और सिरोही जिले में लागू किया गया है। मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वाले उर्वरक जैसे यूरिया और DAP के वितरण को पारदर्शी बनाना है, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना है और वास्तविक किसानों तक खाद पहुंचाना है। इससे किसान इस ऐप या नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग कर टोकन जनरेट कर सकते हैं, जो टोकन अधिकतम 48 घंटे तक मान्य रहता है। फार्मर रजिस्ट्री एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट की एक बुनियादी रजिस्ट्री है, जिसके अंतर्गत सभी किसानों को 11 डिजिट का यूनिक पहचान नंबर आवंटित भी किया जाता है। अब बात करते हैं सूजसी प्रश्नोत्तरी 131 की, जो कि प्रकाशित की गई थी सूजसी प्रश्नोत्तरी 30 जून को। पहला क्वेश्चन है, सीएम भजन लाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली मासिक चिकित्सा सहायता राशि 4,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है पीएम जनमन योजना का पूरा नाम क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है हाल ही में 25 जून को फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी पढ़ा है राजसमंद और सिरोही जिले में लागू किया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान 33 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यम के साथ देश में कौन से स्थान पे है, तो चौथा स्थान राजस्थान का है जहां पर 33 लाख से ज्यादा एमएसएमई उद्यम रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत नागौर जिले का उत्पाद कौन सा है। नागौर जिले की नागौरी पान मेथी और मसाला प्रसंस्करण, इसमें आप सभी को पता है कि नागौर जिले का उत्पाद है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है छत्तीसगढ़ में आयोजित ईस्टर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप में जयपुर के सुभाष चौधरी ने अंडर 19 वर्ग में कौन सा मेडल जीता है। एक बार फिर से सुनेगा, छत्तीसगढ़ में आयोजित ईस्टर्न स्लैम स्क्वैश चैंपियनशिप जयपुर के सुभाष चौधरी ने अंडर 19 वर्ग में कौन सा पदक जीता है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।